मूवी कहानी की शुरुआत होती है रेनाई लैम्बर्ट को दिखाने से, जो उठती है। उसके बाद वो फोटो एल्बम में फोटोज देख रही होती है। उसका बेटा डेल्टन लैम्बर्ट वहां आता है और अपनी मॉम के साथ फोटोज देखने लगता है। अपनी मॉम की बचपन की फोटो देख के डेल्टन अपने डैड जॉश लैम्बर्ट की बचपन की फोटोज के बारे में पूछता है। इस पर उसकी मॉम जवाब देती है कि उसकी डैड की कोई बचपन की फोटो नहीं है, क्योंकि वो अपनी फोटो संभाल के नहीं रखते थे। उसके बाद रिनाई अपनी किताबें बुक शेल्फ पर रखती है, लेकिन कोई उन्हें गिरा देता है। रिनाई सोचती है कि शायद बच्चों ने किताबें गिराई होंगी और उन्हें डांट देती है, लेकिन असल में वो किताबें बच्चों ने नहीं, किसी बुरी ताकत ने गिराई होती है। जॉश काम पर चला जाता है और रिनाई पूरे घर को संभालती है और गाने की प्रैक्टिस शुरू करती है। फिर वो अपनी छोटी बेटी के रोने की आवाज सुनती है और उसे चुप कराने जाती है। वो बेटी को चुप करा देती है, लेकिन इसके बावजूद वो बेटी लगातार रो रही होती है। रात में जब डेल्टन खेल रहा होता है तो ऊपर के कमरे में दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डेल्टन ऊपर जाता है और लाइट ऑन करते वक्त सीढ़ी से फिसल जाता है और वहां एक शख्स देखकर चिल्लाने लगता है। रेनाई और जोश उसकी चीखें सुनते हैं और दौड़ते हुए डेल्टन के पास आते हैं। डेल्टन नहीं बताता कि किस चीज से वो डर गया था, सिर्फ ये कहता है कि वो सीढ़ी से गिर गया था। उसके गिरने से उसके सर और पैर में हल्का सा जख्म होता है और जोश उसे उसके कमरे में ले जाता है। रेनाई सुबह से अपने म्यूजिक शीट का बॉक्स ढूंढ रही होती है। उसे वो बॉक्स ऊपर वाले कमरे में मिलता है और वो म्यूजिक बॉक्स उसी जगह पर होता है जहां डेल्टन ने वो डरावनी चीज देखी थी। अगली सुबह डेल्टन नहीं उठता जब जॉश उसे उठाता है। रेनाई और जॉश उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उन्हें ये खबर मिलती है कि डेल्टन कोमा में चला गया है। और अजीब बात ये थी कि डॉक्टर्स डेल्टन के कोमा में जाने की वजह नहीं बता पा रहे थे। उसके सारे मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बावजूद वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनका घर 3 महीने बाद दिखाया जाता है। वो डेल्टन को वापस घर ले आते हैं, लेकिन डेल्टन अभी तक ठीक नहीं होता और कोमा में होता है। गाने की प्रैक्टिस करते वक्त रेनाई बेबी मॉनिटर के जरिए बेबी रूम से मुख्तलिफ आवाजें सुनती है और उन आवाजों का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता है। फिर वो छोटी बेटी रोने लगती है। तब रेनाई दौड़ते हुए वहां पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रात को रेनाई का दूसरा बेटा फॉस्टर लैम्बर्ट उसे कहता है, मुझे अपना कमरा चेंज करना है। जब वजह पूछी जाती है, वो बताता है कि डेल्टन रात में नींद में चलने लगता है, जिससे उसे डर लगता है। हालांकि फॉस्टर का कमरा डेल्टन के सामने है। रेनाई उसकी बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि डेल्टन कोमा में है। फॉस्टर रात के बीच में उठता है और सामने वाले कमरे को देखता है जहां डेल्टन सोया होता है। वो डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। फिर उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। फिर फॉस्टर जल्दी से डर के मारे अपने बिस्तर पर चला जाता है। जब जॉश और रिनाई अपने कमरे में होते हैं तो उनके मेन डोर पर दस्तक होती है। जॉश चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जॉश अपने कमरे में वापस जा रहा होता है। दरवाजा बंद करके सिक्योरिटी अलार्म सेट करता है, लेकिन सिक्योरिटी अलार्म जोर से ट्रिगर हो जाता है। फिर जॉश फौरन वहां जाता है और चेक करता है। उसे खुला दरवाजा मिलता है। वो दरवाजा बंद करता है और अलार्म भी बंद कर देता है। फिर रेनाई अपनी छोटी बेटी के रोने की आवाज सुनती है। वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो उसे एक आदमी नजर आता है। उसे देखकर वो जॉश को पुकारते हुए चीखती है। जॉश फौरन वहां आता है और वो कहती है कि उसकी बेटी के कमरे में एक आदमी था। जॉश कमरा चेक करता है। जब जॉश वापस मेन डोर पर जाता है तो उसे वही खुला दरवाजा मिलता है जो उसने पहले बंद किया था। जॉश इस दफा भी दरवाजा बंद करता है और अलार्म बंद कर देता है। वो पूरे घर का भी जायजा लेता है। ये क्या मामला है, क्या घर में कोई है? फिर हमें यह भी दिखाया जाता है कि डेल्टन बहुत वक्त गुजरने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था और डॉक्टर्स इसकी वजह का पता लगाने में नाकाम थे। रेनाई को डेल्टन के बिस्तर पर खून से लगे हाथ के निशान मिलते हैं। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जॉश को पुकारती है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आता है। नतीजा उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी लड़ाई होती है। रेनाई जॉश को कहती है कि ये घर सायाज़दा है और ये अजीबो गरीब वाकयात उस दिन से हो रहे हैं
जब से वो यहाँ आए हैं। उसे लगता है कि इस घर में कुछ है और चीजें भी अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पर पहुंच जाती हैं। रात में रेनाई को एक ख्वाब आता है। उसने ख्वाब में देखा कि डेल्टन एक भूत के साथ है और वो डर के मारे उठ जाती है। फिर रेनाई को बाहर एक साया चलते हुए नजर आता है और फिर एक आदमी उसके कमरे में आ जाता है। रेनाई डर के मारे चीखने लगती है क्योंकि वो आदमी उसे डरा देता है। जॉश फौरन वहां आता है। रेनाई उसे कहती है कि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि ये घर मनूस है। वो इस घर को छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जॉश की मॉम लोरेन लैम्बर्ट भी उनकी मदद के लिए साथ होती हैं। लोरेन उस फोटो को देखकर हैरान रह जाती है जिसमें जॉश ने अपनी फैमिली के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई होती है। रेनाई को भी इस नए घर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। उसका वहां एक बच्चे के भूत से आमना सामना होता है और घर के सब दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। रेनाई देखती है कि एक बच्चे का भूत डेल्टन के कमरे में छुपा हुआ इधर उधर घूम रहा है। रेनाई फिर से डर जाती है। वो फादर को बुलाती है और फिर जॉश को बताती है कि पहले वाले घर का बुरा साया भी इनके साथ यहाँ आ गया है। वो जॉश को उस बच्चे के भूत के बारे में भी बताती है और लोरेन इस बात में रेनाई का साथ देती है। जॉश की मॉम उसे बताती है कि उसने भी एक भूत का ख्वाब देखा है। जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, उसे क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया कि मुझे डेल्टन चाहिए। बातों के दौरान लोरेन को जॉश के पीछे वही भूत नजर आता है। उसे देखकर वो डर जाती है। इसी दौरान डेल्टन के कमरे से आवाजें आती हैं। वो लोग उसके कमरे की तरफ दौड़ते हैं। वहां जाके वो देखते हैं कि कमरे में चीजें बिखरी हुई हैं, जैसे किसी ने सब कुछ इधर उधर फेंक दिया हो। डेल्टन भी अपने बिस्तर से गिरा हुआ होता है। ये सब देखकर रेनाई और ज्यादा डर जाती है। फिर लोरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस रेइनर को बुलाती है। एलिस घर आती है और डेल्टन के कमरे में जाते ही उसे वहां भूत की मौजूदगी का एहसास होता है। एलिस को समझ आता है कि ये भूत यहाँ डेल्टन के लिए आया है। वो रेनाई और जॉश को बताती है कि डेल्टन कोमा में नहीं है। वो इस हालत में अपनी एक अनोखी सलाहियत की वजह से है और इस सलाहियत की वजह से डेल्टन की रूह इस दुनिया को छोड़कर किसी और जगह पर जा सकती है। अब डेल्टन की रूह इस दुनिया में फंसी हुई है जहां मुर्दा लोग रहते हैं। इसका मतलब यह है कि डेल्टन की रूह एक पर्गेटरी में चली गई है। इसलिए घर छोड़ने का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनका घर नहीं बल्कि डेल्टन ही शिकार बना हुआ था। वो भूत डेल्टन की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वो उस पर कब्जा करना चाहता है। इंसानों पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए वो सब इस पर बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं। जॉश डेल्टन के पास जाता है और कहता है अगर तुम मेरी बात सुन सकते हो तो मुझे कोई इशारा दो। फिर डेल्टन के बनाए गए स्केचेस में से एक स्केच का पेज नीचे गिरता है। वो स्केच उठाते हुए जॉश डेल्टन के दूसरे स्केचेस भी देखता है। उनमें एक स्केच में भूत भी बना होता है। तब जॉश को समझ आता है कि एलिस सही कह रही थी। एलिस और उसके साथी डेल्टन से राब्ता करने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक कामयाब हो जाते हैं। डेल्टन उनकी आवाज सुन सकता है और जवाब भी देता है। डेल्टन उन्हें बताता है कि वो एक आदमी से डर रहा है जिसका चेहरा आग में लपेटा हुआ है और डेल्टन उनसे बात करने से घबरा रहा होता है क्योंकि उसे डर था कि भूत उनकी बात सुन लेगा। डरे हुए डेल्टन ने घबराते हुए कहा कि भूत ने हमें सुन लिया है। इसी वक्त कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। डेल्टन अपने बिस्तर से उठकर उनके पास आता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों को उछाल देता है। वो टेबल और दूसरी चीजें भी इधर उधर फेंकता है और दूसरे भूत भी वहां आना शुरू हो जाते हैं। इसी वक्त एक भूत रेनाई को पकड़ के उसे डरा देता है और जॉश भी ये सब देखता है। रेनाई को बचाने की कोशिश में जॉश को एक भूत दूर फेंक देता है और इस दौरान एलिस डेल्टन को इस हालत से निकालने की कोशिश करती है। सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है और डेल्टन नीचे गिर जाता है। असल में डेल्टन अब भी कोमा में होता है और रिकॉर्ड की गई वीडियो में जो थोड़ी देर पहले वाकयात हुए थे हमें ये दिखाया जाता है कि डेल्टन के पीछे एक भूत खड़ा है जो उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था और डेल्टन को कंट्रोल कर रहा था। लोरेन जॉश को बताती है कि जब वो 8 साल का था तो उसे सोते वक्त बहुत डर लगता था और वो अपनी मॉम को एक बूढ़ी औरत देखने का कहता था। जॉश उस बूढ़ी औरत से बहुत डर गया था लेकिन लोरेन ने कभी इस बात पर तवज्जो नहीं दी और जब उसने जॉश की फोटो खींची तो उस फोटो में वो बूढ़ी औरत भी उसके साथ थी
उस औरत का मकसद जॉश को अपने कब्जे में लेना और उसे परगेटरी हालत में ले जाना था। लोरेन कहती है कि उसने एलिस की मदद से जॉश को बचा लिया था। एलिस ने उसके जहन से सारी डरावनी चीजें निकाल दी थी, लेकिन जॉश को तस्वीर खिंचवाने से अब भी डर लगता है। यही वजह थी कि उसके बचपन की कोई फोटो एल्बम में नहीं थी। एलिस जॉश को बताती है कि अब सिर्फ वो ही डेल्टन को बचा सकता है। वो सिर्फ खुद परगेटरी हालत में जाकर डेल्टन को वापस ला सकता है। एलिस उसे वार्न करती है कि उसे उस दुनिया में ये राज छुपाना होगा कि वो इस दुनिया से है। उसे बहुत एहतियात से काम लेना होगा, वरना वो लोग यहाँ आकर तुम्हारे जिस्म को अपने कब्जे में ले सकते हैं। फिर जॉश एक दूसरी दुनिया में डेल्टन को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसी दौरान वो कई भूतों से टकराता है। आगे बढ़ते हुए वो डेल्टन को भी ढूंढ लेता है, जिसके पांव जंजीरों से बंधे हुए थे। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। डेल्टन जॉश को बताता है कि एक भूत है जो उसे यहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ है। जॉश डेल्टन को उन जंजीरों से आजाद कर देता है और वो भूत जॉश को देख लेता है। वो भूत जॉश पर हमला करता है, लेकिन जॉश किसी तरह वहां से भाग जाता है डेल्टन को लेकर। जॉश कई भूतों से घिरा होता है, इसलिए वो आसानी से वापस नहीं आ सकता। फिर रेनाई मदद के लिए चीखती है। जॉश फौरन घर में घुस जाता है, डेल्टन को वहां छोड़कर, ताकि वो अपने जिस्म तक वापस आ सके। डेल्टन अपना जिस्म ढूंढते हुए अंदर जाता है और कुछ ही देर में वो भूत डेल्टन के सामने आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर डेल्टन दौड़कर भाग जाता है, लेकिन वो भूत भी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन डेल्टन अपने जिस्म तक पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉश अपनी बचपन की वही बूढ़ी औरत से टकराता है। जॉश उस भूत पर चीखता है और कहता है, चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे नहीं डरता। फिर हमें ये पता चलता है कि जॉश असल में घर के बाहर है, जबकि वो पुरानी रूह अंदर है। और फिर जॉश और डेल्टन अपने होशो आवाज में वापस आ जाते हैं और सब लोग खुशी से उन्हें देखते हैं, क्योंकि अब डेल्टन होश में है और ठीक है और सब लोग सेफ हैं। एलिस और उसके साथी अपना सामान लेकर वापस जा रहे हैं। फिर जॉश और एलिस के बीच बात होती है और जॉश अपनी पुरानी तस्वीरें एलिस को वापस दे देता है। फोटोस लेते हुए एलिस उसके हाथों को देखकर हैरान हो जाती है। वो जॉश की एक फोटो ले लेती है। जॉश इस पर गुस्सा हो जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो पुरानी औरत की रूह ने जॉश के जिस्म को अपने कब्जे में ले लिया है और जॉश की रूह दूसरी दुनिया में फंसी हुई है। वो एलिस पर हमला करता है और उसका गला दबाकर मार देता है। और इस दौरान रेनाई एलिस की आवाज सुनकर उसके पास जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो एलिस की लाश देखकर डर जाती है और वो कैमरा में जॉश की तस्वीर देखती है, जो असल में वो पुरानी औरत की रूह की तस्वीर होती है। वो हैरान और डर गई होती है। इसी दौरान जॉश उसके पीछे से नजर आता है। फिर रेनाई बहुत डर जाती है और यही मूवी कहानी खत्म हो जाती है।